राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा ये 14वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ क्या दे रखा है, लिफ्ट नहरें दे रखी है, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, जो लाभान्वित जिले हैं उनकी सूची दे रखी है। तो इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखो, जय नारायण व्यास जो है वो उससे जो है वो जय नारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है उससे जो है वो कौन से जिले लाभान्वित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, जय नारायण व्यास से क्या हो जाएगा, जोधपुर और जैसलमेर। ठीक है, चौधरी कुंभाराम से कौन सा हो जाएगा, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, तो ए के अंदर थर्ड हो जाएगा, बी के अंदर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सी के अंदर क्या हो जाएगा, पन्नालाल बारूपाल हो जाएगा बीकानेर नागौर वाला। ठीक है, तो सी के अंदर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर करणी सिंह से कौन सा हो जाएगा, जो बाकी बचा है बीकानेर और जोधपुर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, तो 3 4 1 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंवरसेन लिफ्ट नहर खालिस्तान शहर को पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। कंवरसेन लिफ्ट नहर उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर को या फिर जैसलमेर को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है वो किसको करवा रही है, बीकानेर शहर को। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। गजनेर लिफ्ट नहर जो थी उसका नया नाम क्या है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर या फिर पोखरण लिफ्ट नहर। तो देखो, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है। ठीक है, और ये बीकानेर और नागौर जो जिले हैं उनसे जो है वो इस नहर से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, बीकानेर और नागौर जो जिला है वो इससे लाभान्वित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हैं। हनुमानगढ़ चूरू, गंगानगर बीकानेर, सीकर झुंझुनू या फिर जोधपुर नागौर। तो देखो, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ और चूरू जिले जो है वो लाभान्वित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर से, देखो जय नारायण, जय से जोधपुर और जय से जैसलमेर। ठीक है, जय नारायण व्यास से कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जोधपुर और जैसलमेर जो है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी पोखरण, फलोदी, कंवरसेन या फिर गजनेर। तो देखो, इंदिरा गांधी नहर पर सबसे पहले जो है वो कंवरसेन लिफ्ट नहर बनाई गई थी। ठीक है, कंवरसेन लिफ्ट नहर बनाई गई थी। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर व नागौर, बीकानेर हनुमानगढ़, सीकर व नागौर और सीकर या फिर बीकानेर। तो देखो, गजनेर जो लिफ्ट नहर है, ठीक है, उससे जो है वो कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, बीकानेर और नागौर। ठीक है, इसका नया नाम क्या है, पन्नालाल बारूपाल जो है वो इसका जो है वो है नया नाम है। नेक्स्ट है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में खालिस्तान बराबर की हिस्सेदारी है। यानी चंबल घाटी जो परियोजना है वो किन दो राज्यों की परियोजना है, राजस्थान और गुजरात की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की है या फिर राजस्थान पंजाब की है। तो देखो, चंबल घाटी जो परियोजना है ना वो किसकी है, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है वो संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किसकी है, इसके ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, वो आप सभी को पता है कि चंबल नदी पर जो है वो 4 बांध बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, एक बांध जो है वो गांधी सागर बांध जो है वो कहां पर है, वो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है वो आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है वो कोटा बैराज कोटा के अंदर है। ठीक है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है और जवाहर सागर कहां पर है, ये भी कोटा के अंदर है। ठीक है, तो 4 बांध इस नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहला बांध था गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और कोटा बैराज जो है उससे सिर्फ और सिर्फ सिंचाई होती है, और कोटा बैराज से जो है वो चंबल नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किस मतलब चंबल प्रोजेक्ट से किया जाता है, यानी जो कौन से बांध से जो है वो जल विद्युत सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो देखो,
सबसे पहले तो बात करेंगे देखो कि कोटा बैराज जो क्या है, वो तो एक क्या है, एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है, तो इससे जो है विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर गांधी सागर जो बांध है, उसकी जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, 115 मेगावाट है, ठीक है। कितनी है, 115 मेगावाट, ठीक है, 115 मेगावाट है। फिर जवाहर सागर जो है, उसकी कितनी है, उसकी है 99 मेगावाट, ठीक है, 99 मेगावाट। फिर राणा प्रताप सागर की बात करूं तो उसकी कितनी है, 172 मेगावाट। तो ज्यादा किसकी हो गई, ज्यादा हो गई राणा प्रताप सागर की, ठीक है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि कोटा बैराज जो है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, तो इससे जो विद्युत उत्पादन नहीं होता है। बाकी तीनों बांधों से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन सीईटी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि चंबल नदी पर निर्मित है, तो आपको ध्यान में रखना है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, 62 पॉइंट, अगर वैसे तो बात करूं, अगर पूरी पूरी बात करूं तो 62 मीटर है, ठीक है। और अगर पूरी बात करूं तो 62.17 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और फुट में बात करूं तो लगभग 204 फीट है, ठीक है। फुट के अंदर बात करूं तो 204 फीट है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की, इसके अंदर इन दोनों का हिस्सा जो है वो 50-50% है, ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि दोनों राज्यों के बीच जो परियोजना का जो हिस्सा है, हिस्सेदारी है, वो कितने प्रतिशत है, तो दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 50-50% है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नर्मदा नहर परियोजना, डूंगरपुर बांसवाड़ा, कोटा झालावाड़, जालोर बाड़मेर या फिर प्रतापगढ़ उदयपुर। तो देखो नर्मदा नहर परियोजना जो है वो, उसके अंदर जो है वो जालोर और बाड़मेर जिलों को जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना जो है वो क्या है, गुजरात, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, एमएच और राजस्थान, ठीक है। इन चार राज्यों की जो है वो संयुक्त परियोजना है, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बाड़मेर का और जालोर का जो है वो इनके जो गांव हैं, ठीक है, लगभग छिंत्र गांव हैं इनके, जिनको क्या होता है, लाभ मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है, 0.50 MAF का हिस्सा निर्धारित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अभी आगे आ जाएगा, तो मैंने पहले ही बता दिया, 0.50 MAF इसका जो है वो निर्धारित किया गया है, ठीक है। राजस्थान में नर्मदा नहर की अगर लंबाई की बात करूं मैं, तो लंबाई लगभग 74 किलोमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया है कि पहली परियोजना है जिसके अंदर सिंचाई जो है वो फुहारा माध्यम से की जाएगी, ठीक है। जो स्प्रिंकलर होता है, फुहारा होता है, उससे जो है वो करने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, ये देखो राजस्थान का नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है, तो मैंने बताया 0.50 MAF जो है वो राजस्थान का इसके अंदर हिस्सा है, ठीक है। चार राज्यों की यह परियोजना है। नेक्स्ट है, वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान है। तो नर्मदा नहर परियोजना के अंदर क्या किया गया है कि आपको जो सिंचाई है वो फुहारा माध्यम से ही करनी होगी, ठीक है, जो किसकी देन है, इजराइल की। नेक्स्ट है, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई खालिस्तान किलोमीटर है, 64, 74, 84 या फिर 94। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 किलोमीटर है, ठीक है। वैसे तो बात करूं तो 76 है, लेकिन जो नियर है वो एग्जाम के अंदर 74 था, इसलिए 74 को जो है वो राइट आंसर माना गया है, ठीक है। वैसे जो है वो 76 है या फिर 74 है, ठीक है। कई किताबों में 76 मिलता है, कई जगह 74 मिलता है, ठीक है। तो आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम किसका है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का, गुजरात एवं राजस्थान का, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान का या फिर पंजाब या राजस्थान का। तो माही नदी देखो मध्य प्रदेश से निकलती है, तो परियोजना भी किसकी होगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की होगी, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इसके अंदर राजस्थान का हिस्सा है ना वो 45% ही है,
ठीक है, आरजे का हिस्सा जो है ना वो सिर्फ 45% है, मध्य प्रदेश का 55% हिस्सा है। लेकिन क्या है कि जो विद्युत इससे बनती है ना वो 100% जो है वो राजस्थान ही काम में लेगा। ठीक है, वैसे 45% की हिस्सेदारी है, लेकिन विद्युत का 100% जो है वो राजस्थान के पास आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा या फिर झालावाड़? तो देखो सर्वाधिक लाभ जो है वो बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता नहीं है? ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लो आप। अभी मैंने बताया कि बिजली का पूरा उपयोग राजस्थान करेगा, लेकिन इसने ना अलग शब्दों में दे रखा है, क्वेश्चन वही है। इसने क्या दे रखा है कि राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जब आप पकड़ लोगे ना तो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। तो अभी मैंने बताया कि माही नदी जो परियोजना है उसका 100% जो है वो विद्युत का राजस्थान काम में लेगा। ठीक है, और वैसे जो है 45% है और 55% जो है वो मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात के संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है? 2003 का यह क्वेश्चन है आरएस का। ठीक है, तो कितना हिस्सा है? 45% है। ठीक है, 45% और 55%। नेक्स्ट है कि कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? गांधी सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से, जाखम बांध से या फिर जवाई बांध से? तो कागदी पिकअप बांध जो है वो बांसवाड़ा के अंदर बनाया गया है। ठीक है, माही बजाज सागर से जो है वो जल ग्रहण करता है। ठीक है, जब माही नदी बांसवाड़ा में आती है तो इस प्रकार से जो है माही बजाज सागर बांध बना हुआ है, उसके आगे की ओर कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, बनास, व्यास या फिर जाखम? तो देखो बीसलपुर परियोजना का संबंध जो है वो बनास नदी से है। ठीक है, टोंक जिले के अंदर। ठीक है, बीसलपुर परियोजना है टोंक जिले के अंदर। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बनास नदी पर बांध बनाकर जो परियोजना का निर्माण किया गया है, इससे क्या होता है कि जयपुर हो गया, ठीक है, जयपुर, ब्यावर हो गया, ठीक है, टोंक हो गया, इनको क्या होता है जलापूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है, बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? देखो बीसलपुर जो बांध है, ठीक है, टोंक के अंदर बनास नदी पर, उसमें पानी की आवक बढ़ाने यानी पानी का स्तर बढ़ाने के लिए जो है वो कौन सी परियोजना तैयार की गई है? सेई, ओरई, ब्राह्मणी बनास या फिर माही बनास? तो इसके लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना जो है वो तैयार की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना किसका संयुक्त उपक्रम है? राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश का, राजस्थान पंजाब हरियाणा का, राजस्थान उत्तर प्रदेश व हरियाणा का, राजस्थान पंजाब या फिर मध्य प्रदेश का? तो बाखड़ा बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किसका हिस्सा है, किसका संयुक्त उपक्रम है? वो है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का। ठीक है, 3 जिलों का जो है वो यह प्रक्रम है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है? 15.22% जो है वो राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, इससे सर्वाधिक लाभ किसको होता है? हनुमानगढ़ को होता है राजस्थान के। ठीक है, नेक्स्ट है, बाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? 13.5%, 12.5%, 16.3% या फिर 17.8%? तो अभी मैंने बताया कि 15.22% जो है वो इसकी राजस्थान के अंदर हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, इंदिरा लिफ्ट परियोजना स्वयं मध्यपुर में है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, भीमसागर परियोजना बारां के अंदर है, सावन भादो है जो है वो कोटा के अंदर है। तो सुमेलित कौन सी नहीं है? तो देखो भीमसागर परियोजना जो है वो कहां पर है? भीमसागर परियोजना जो है वो झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, काली सिंध परियोजना उदयपुर में, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, जवाई परियोजना पाली में, कोठारी परियोजना भीलवाड़ा में। तो काली सिंध परियोजना जो है वो उदयपुर में नहीं होगी, यह आपकी हो जाएगी झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ के अंदर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना निम्न में से किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़? तो सोम कमला अंबा जो है वो किसकी है? डूंगरपुर जिले की परियोजना है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था? ठीक है, गंग नहर का निर्माण कब करवाया था? 1930, 1927, 1944 या फिर 1932? तो इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? वो करवाया गया था 1927 के अंदर इसका निर्माण। 1921 से लेकर 1927 बीच में जो है वो इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है गंग नहर की निर्माण अवधि क्या है? अभी मैंने बताया 1921 से 1927 है। ठीक है, नेक्स्ट है गंग नहर कौन सी नदी से जो है वो निकाली गई है? गंगा, व्यास, सतलज और साबी। तो गंग नहर जो है वो किससे निकाली गई है? सतलज नदी से जो है वो निकाली गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो आज के यहीं पर समाप्त होते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में जो हम बाकी की जो परियोजनाएं बची हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है।